हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एट प्लेनेट। तो दोस्तों, आज हमारा अल्टरनेटिंग करंट का ये 4th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम जो पिछले 3 लेक्चर में जो हमने थ्योरी पढ़ाई है उसके ऊपर हम आज न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। तो ये भी आपका जो लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें और जो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखें, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं कि थ्योरी देखते हैं और उसके बाद न्यूमेरिकल्स को नहीं देखते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स को आप ध्यान से देखें, तभी आपका थ्योरी बढ़िया से क्लियर होगा और उस चीज़ों को बढ़िया से समझ पाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, मैं 6 से 7 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। काफ़ी बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, जो थ्योरी कराए हैं उसी के ऊपर बेस्ड है। और जिन लोगों ने अब तक पिछले 3 लेक्चर नहीं देखे हैं वो प्लीज़ पहले हमारा पीछे का लेक्चर आप अटेंड कर लें, उसके बाद इस न्यूमेरिकल्स पे आएँ, तभी आपको बढ़िया समझ में आएगा और इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो भी है ना, आपका जो भी मैं 3 क्लासेज में जो पीछे के लेक्चर में जो कराया हूँ उसको थोड़ा समराइज कर दूँ, उसके फॉर्मूले वगैरह रिवाइज कर दूँ कि कैसे क्या किसको यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने देखा था वो हमारा था I = I0 sin ओमेगा टी, ठीक है। और इसी से हमने यहाँ पे इसी में हमने ओमेगा = क्या पढ़ा है, 2π में कैपिटल टी। इसी को फॉर्मूले को हमने I0 sin 2π/ft भी हुआ था, 2π/ft भी, ठीक है, क्लियर। क्योंकि 1/t को ही क्या कहते हैं, 2πf भी कह सकते हैं। ओमेगा = 2πf भी होगा। 1/t जो होता है ना, 1/t जो होता है वो f के इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी, और ये टाइम पीरियड। तो 2πft भी हम कह सकते थे, ठीक है। उसके बाद ये तो हमने देखा था करंट का इक्वेशन, ठीक है। ये I0 क्या था, ये का एम्पलीट्यूड है यानी मैक्सिमम करंट है, t टाइम है, कोई भी टाइम, एनी टाइम, और ये t क्या है, टाइम पीरियड है, ध्यान रखना। ये f क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। पाई तो अब सब किसी को जानते हैं। तो उसके बाद हमने निकाला था I एवरेज, ठीक है। तो I एवरेज की जो वैल्यू आया था वो आया था 2I0 अपन में पाई, ये फॉर्मूला आए थे। उसके बाद I RMS आया था, I0 अपन में √2, यहीं से हम I0 भी निकाल सकते हैं। I0 क्या जाएगा, √2 × I RMS, ठीक है। तो इस तरह से हम अलग अलग टाइप के ये फॉर्मूले जो हमने देखे थे ये सब देखेंगे, यूज करेंगे, क्लियर। उसके साथ साथ जैसे हमने I एवरेज निकाला है वैसे हम E एवरेज भी निकाल सकते हैं। E एवरेज या कह सकते हैं V एवरेज ही, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2V0 अपन में पाई। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका V RMS या E RMS कह सकते हैं। V RMS = क्या हो जाएगा आपका V0 अपन में √2, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं तो 0.707 I0 आता था और ये आता था आपका, कोई नहीं, इसका हम लिख देंगे बाद में, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें समझा दूँ, इन तीनों में थोड़ा डिफरेंस समझा दूँ, ठीक है। ये आपका I = I0 sin ओमेगा टी, ये जो I है ना ये आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। इंस्टेंटेनियस मतलब ये वैल्यू क्या है, वेरिएबल है, और ये जब भी है इसकी वैल्यू ना इसके अकॉर्डिंग, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग ये लगातार चेंज होता है, ठीक है। तो इसको हम कांस्टेंट की तरह बिहेव नहीं करेंगे। लेकिन जब हमने ये I एवरेज और I RMS को डिफाइन किया था ना, तो इसको हमने कांस्टेंट यानी DC करंट की हेल्प से डिफाइन किया था, ठीक है। तो जो भी कांस्टेंट चीज़ होती है ना, उसमें हम पीछे के बेसिक फॉर्मूला लगा सकते हैं बहुत आसानी से। इसमें हम नहीं लगा पाएंगे, लेकिन इन सब में जो I एवरेज है और I RMS है उसमें हम जो पीछे के बेसिक फॉर्मूले हैं, जैसे हमने पढ़ा कि करंट = क्या होता है, वोल्टेज अपन में रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं I एवरेज = यहाँ पे हो जाएगा आपका V एवरेज अपन में R, ये डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे ही I RMS अगर निकालना है तो हम लिख सकते हैं V RMS अपन में R। मतलब ये फॉर्मूला जो है हम एवरेज के लिए और RMS के लिए आसानी से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों हमारा कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। उस तरह से और भी है हमारा, जैसे हमने यहाँ पे हमारा क्या होता है I RMS, अच्छा एक और V RMS के जब हम क्या लिख सकते हैं, E RMS अपन में भी R लिख सकते हैं, V हो या E हो, ठीक है, कुछ ऐसे काम करता है। E एवरेज भी लगा सकते हैं, E एवरेज अपन में R लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा हीट का जो फॉर्मूला होता है, हीट का क्या होता है I² RT, इसको भी हम इन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, I एवरेज और I RMS के लिए, ठीक है ना। H = हम ये भी लिख सकते हैं I RMS का स्क्वायर × R × T, ठीक है। हम ये भी लिख सकते हैं I एवरेज का स्क्वायर × R × T। मतलब कहने का मतलब ये जो RMS और एवरेज है ना, ये इस I से जो कांस्टेंट था जो हमने DC के लिए देखा था, उसके जब हम इसको DC की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपका इंस्टेंटेनियस है ये आपको इस तरह से फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ नहीं होगा, ये कुछ ऐसे ही फंक्शन के तौर पे इसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप नोट कर लेंगे और फिर मैं इसको यूज़ दिखाता हूँ कैसे इसको यूज़ करते हैं, ठीक। उसके बाद आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा कि
यहाँ पे जैसे ये इक्वेशन दिया हुआ ना, वैसे यहाँ पे कुछ इक्वेशन दे दिया, जैसे दे दिया आपको I इक्वल टू 20 साइन 2 पाई एफ के जब कुछ दे दिया 100t ऐसा कुछ, तो हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करके इसमें बता सकते हैं कि आई नोट कितना है 20 है, 2 पाई को छोड़ दिया जाए, उसके बाद टी को छोड़ दिया जाए तो बचा क्या 100, 100 क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरह से हम कंपेयर करके आगे देखने वाले हैं, ठीक है। और ध्यान रहे आई एवरेज और आई आर एम एस को हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल जो हमने पीछे जो करंट के बारे में पढ़ा है उसकी तरह बिल्कुल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिक फॉर्मूले की तरह। लेकिन कैसे ही इंटेंटेनियस आता है तो फिर आपको इसको इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ता है और इसके लिए आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, तो बहुत आसानी से हमने जो फॉर्मूले बताया उस पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही स्टार्टिंग से मैं लेकर चल रहा हूँ, क्लियर। और आपको पेपर जो है जल्द ही होने वाला है, उसका जो है आपका डेट अनाउंस भी होने वाला है, ठीक है। तो अभी ध्यान दें, आपको 2-3 मिनट 2-2.5 मिनट रह गए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रिक मेन्स इन हाउस आर मार्क 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। इलेक्ट्रिक मेन्स का मतलब मैंने बताया था कि जो हमारे घर में सप्लाई आता है उसको बोलते हैं, ठीक है। किसी घर का दिया हुआ इलेक्ट्रिक मेन्स का सप्लाई क्या है, हमारे घर में कितना आता है 220 वोल्ट, और मैंने बताया था कि इंडिया में हमारा फ्रीक्वेंसी कितना होता है 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये हमारा 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। फिर कह रहा है राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ठीक है। तो पहले ये चीज़ समझना है कि ये है क्या। ये 220 वोल्ट जो है हमारा आरएमएस वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस तो हमारा निकालना ही है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो घर में हम जो भी हम घर में सप्लाई मेजर करते हैं ना, मैंने बताया था वो आरएमएस वैल्यू होता है, ठीक है। यानी जो ये जो दिया हुआ है क्या है, वी आरएमएस की वैल्यू है, वी आरएमएस की वैल्यू कितना 220 वोल्ट, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी के लिए तो फ्रीक्वेंसी है ही 50 हर्ट्ज। अब क्या कर रहा है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के लिए क्या लिखना है आपको, इक्वेशन लिखना है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मैंने बताया था कि इंस्टेंटेनियस मतलब जो वेरी करे, यानी इसका कुछ इक्वेशन कैसे बनेगा, जैसे ई का था वैसे ही वी का होगा, ठीक है ना। वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। वी नॉट जैसे आई इक्वल टू आई नॉट था ना, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, उस तरह से वी इक्वल टू क्या यूज करेंगे हम सीधा वी नॉट साइन ओमेगा टी। ई रहेगा तो आप ई भी यूज कर सकते हैं, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे ई नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस का जो है ना इक्वेशन लिखना है, क्योंकि इक्वेशन ही होगा इसका, तो ये इक्वेशन। अब इसमें क्या करना है, ये हमें इक्वेशन है, ठीक है ना। इस इक्वेशन को लिखने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, वी नॉट की चाहिए, ओमेगा की चाहिए और टी की चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देख सकते हैं, टी तो हमारा वेरिएबल है तो टी तो रहेगा ही, ठीक है ना। अब देख सकते हैं इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या है, एफ तो दिया हुआ है लेकिन हमारा इक्वेशन में एफ के फॉर्म में नहीं है, यानी इसको फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एफ के फॉर्म में। यानी वी नॉट क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई एफ टी, ओमेगा का वैल्यू में 2 पाई यूज कर दिया, 2 पाई एफ, ठीक है ना, और टी। अब जो है इक्वेशन आपका आ गया एफ के टर्म में, क्योंकि हमारा एफ ही दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा यहाँ पे क्या है, वी नॉट है, और हमें क्या दिया हुआ है, वी आर एम एस दिया हुआ है। तो वी नॉट से हम वी आर एम एस से वी नॉट निकाल सकते हैं, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला है वी आर एम एस क्या होता है, वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट ओपन में √2। तो आप देख सकते हैं सर वी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी आर एम एस इंटू √2, यानी √2 इंटू वी आर एम एस, ठीक है, क्लियर। यानी वी नॉट निकाल लेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, √2 वी आर एम एस की वैल्यू कितना है, √2 इंटू 220, यानी 220 √2, 220 √2 आ गया, ठीक है ना, इतना वोल्ट, ये आ गया आपका वी नॉट। अब इसी को इसमें क्या करना है, अप्लाई करना है, यहाँ भी होगा। तो वी इक्वल टू क्या जाएगा, वी नॉट की वैल्यू कितना आ गया हमारा 220 √2 साइन 2 पाई एफ के जब कितना हो जाएगा 50 इंटू टी, ठीक है। तो ये 220 √2 साइन, ये आपका पूरा एंगल है, तो ये 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो कितना हो जाएगा 100 पाई टी, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, आप जिनके पास अगर बुक है तो प्लीज़ बुक से आप उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। नए क्वेश्चन लेके करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, और अगर जिनके पास क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज़ इसी को दोबारा से आप रिपीट करें और सेल्फ कोशिश करें करने की, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑपरेट्स 12 वोल्ट डीसी। यानी एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है, बल्ब हमारा क्या कर रहा है 12 वोल्ट डीसी पे चल रहा है, ऑपरेट हो रहा है, मतलब चल रहा है, ठीक है। इफ दिस बल्ब इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स, मतलब पहले ये डीसी 12 वोल्ट पे चल रहा था, उसके बाद हमने क्या किया, एसी सोर्स पे कनेक्ट कर दिया, एंड गिव नॉर्मल ब्राइटनेस। यानी कहने का मतलब पहले जितनी ब्राइटनेस थी, यानी पहले जो 12 वोल्ट डीसी पे काम कर रहा था ना, हमने किसी एक अननोन सोर्स एसी पे लगाया, तो अभी भी पहले जितना ही क्या था
ब्राइटनेस था, ठीक है ना। व्हाट वुड बी द पीक वैल्यू ऑफ सोर्स, तो उस एसी में क्या जो है नया जो एसी है उसका पीक वैल्यू क्या होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने ये बल्ब है हमारा, ठीक है, इसको हमने क्या किया, हमने पहले 12 वोल्ट डीसी सप्लाई दिया, ठीक है, 12 वोल्ट डीसी सप्लाई। अब इसके बाद क्या है, इसी बल्ब को हटा के इसी बल्ब को हमने क्या किया, एक एसी सोर्स पे लगा दिया। और एसी सोर्स को हम सिंबल ऐसे दिखाते हैं क्योंकि ये जो है आपका वेरिएबल होता है, इसलिए एसी सोर्स कैसे दिखाते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि पहले 12 वोल्ट डीसी से बल्ब ग्लो कर रहा था, ठीक है, अब क्या किया, इसको यहाँ से निकाल के एसी में लगा दिया, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अभी भी उतना ही ग्लो कर रहा है, तो हमें उस हिसाब से क्या करना है, इस एसी की पीक वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें जरूर इसमें कुछ सेम रहा होगा, तभी तो इसे इधर कनेक्ट करने के लिए कह रहा है ना। और पीक वैल्यू, अच्छा अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये डीसी वोल्टेज दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, डीसी वोल्टेज, यानी V इक्वल टू कितना है आपका 12 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसमें क्या चीज़ें सेम होगा, ये जो है किसके इक्वल होगा, ठीक है, ये हमको जानना है। तो ये जो होगा VRMS, जो एसी का जो VRMS वैल्यू होगा वो इसके बराबर होगा, क्योंकि हमने जब RMS को डिफाइन किया था ना, तो हमने पढ़ाया था कि RMS वैल्यू जो होता है वो होता है जो उतना ही हीट प्रोड्यूस करता है जितना कि DC प्रोड्यूस करता है ना। यानी ये जो होगा ना, ये जो होगा DC जो होगा वो AC के RMS वैल्यू के इक्वल होगा। तो RMS वैल्यू कितना है, 12 वोल्ट मिल गया, ठीक। अब उसके बाद क्या कह रहा है, पीक वैल्यू, मतलब इसकी पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो VRMS ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है इसका, V0, ठीक है, एम्पलीट्यूड जिसको बोलते हैं, ये होता है मैक्सिमम वैल्यू, यही पूछ रहा है आपका। तो VRMS से V0 का हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, VRMS इक्वल टू क्या होता है, V0 अपन में √2, या सीधा याद रखना है आपको V0 निकालना है ना, तो आपको RMS वैल्यू में √2 से मल्टीप्लाई करना है VRMS। तो हमारा RMS दिया हुआ है तो 12 √2 हो जाएगा, ठीक है। 12 √2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पे शायद ये आपका लगभग आपका 17 वोल्ट के आसपास आता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये चीज़ हमें क्या क्वेश्चन में समझना है कि जो हमारा डीसी वोल्टेज कभी डीसी वैल्यू दे रहा है, हम सीधे उसको क्या करेंगे, RMS के इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि RMS जो होता है डीसी के इक्वल ही होता है, डीसी के इक्वल ही लेके डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू अ 50 ओम रेजिस्टेंस इज 10 वोल्ट, ठीक है। पहले इस लाइन को समझते हैं। द पीक वैल्यू, यानी पीक वैल्यू की बात करा है, यानी मैक्सिमम वैल्यू की, V0 की बात करा है। द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज का पीक वैल्यू कितना होता है, V0, अप्लाइड टू अ 50 ओम रेजिस्टेंस। ये किसको अप्लाई किया गया, एक रेजिस्टर है 50 ओम का, इसको अप्लाई किया गया, इज 10 वोल्ट, यानी पीक वैल्यू की लिखा यहाँ पे, इसकी वैल्यू यहाँ पे दिया है ना, कि एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज इसमें अप्लाई किया गया। वोल्टेज के लिए हम ऐसे यूज़ कर देंगे, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई है ये, ठीक है। इसको V भी लिख सकते हैं या E भी लिख सकते हैं, क्लियर। तो हम V से ज़्यादा बढ़िया समझ पाते हैं, ठीक है। तो इसको कह रहा है कि एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है जिसकी पीक वैल्यू दी हुई कितनी, 10 वोल्ट, जो कि किसको सप्लाई किया गया है, एक 50 ओम रेजिस्टेंस को। अब 50 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे कोई मतलब इंस्ट्रूमेंट होगा जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 50 ओम, यानी एक आपका V0 दिया हुआ है और एक आपका 50 ओम क्या है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। और दोनों ही ऐसा यूनिट में है, तो इसलिए कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। आगे क्या करा है, फाइंड द RMS करंट, क्या निकालना है, RMS करंट निकालना है, यानी IRMS निकालना है, IRMS, ठीक है, क्लियर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ से फिर कह रहा है, इफ़ द वोल्टेज फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 100 हर्ट्ज। तो फिर आगे कह रहा है, राइट द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट, यानी हमें क्या करना है, फिर एक तो हमें RMS करंट निकालना है और दूसरा क्या करना है, इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन लिखना है। यानी हमें क्या लिखना है, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t, ये कुछ, ठीक है। या ओमेगा की जगह पे हम फिर 2πf करेंगे क्योंकि हमारा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यानी I इक्वल टू I0 साइन 2π, अगर ओमेगा यहाँ दिया होता तो ओमेगा का यूज़ करते हैं, यहाँ पे 2πft, ओमेगा की वैल्यू 2πf, ये यानी हमारा ये रहा इक्वेशन। अब ध्यान से देखना है आपको, एक तो हमें IRMS निकालना है, दूसरा हमें इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए, I इक्वल टू I0 चाहिए और क्या चाहिए होता है, फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है, ठीक है। इसमें पुट करना है क्योंकि ये दोनों तो वेरिएबल है, ये ऐसे इक्वेशन में ये वेरिएबल रहेगा ही, इसकी वैल्यू नहीं दी होती, ठीक है ना। ये वेरिएबल को फॉर्म में रहेगा तभी ये इक्वेशन बनेगा, जैसे ये वेरिएबल खत्म होगा फिर ये इक्वेशन ही कुछ वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। इसलिए t हमेशा t ही रहेगा इक्वेशन में, ठीक है। I0 और ये f ये हमें निकालना है।
तो देख सकते हैं कि पहले आई आर एम हमारा गिवन क्या है, वी नॉट और आर गिवन है, ठीक है, वी नॉट और आर। आई आर एम एस अगर निकालना था तो एक तो हमारे पास था आई नॉट अपन में √2, लेकिन हमें आई नॉट भी नहीं मालूम है, यानी हमें इन्हीं दोनों के हेल्प से आई आर एम एस निकालना है, ठीक है। अब देख सकते हैं आप, ये वोल्टेज और रेजिस्टेंस है। मैंने बताया था कि आई आर एम एस बिल्कुल जस्ट लाइक डीसी की तरह काम करता है, यानी कि सीधा हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपन में आर, आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन में आर हम लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी जो है ना हमारा, ये देख सकते हैं आपका वी आर एम एस रहता तो आई आर एम एस निकल जाता, लेकिन यहाँ पे वी आर एम एस नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ, वी नॉट दिया हुआ। तो हमें मालूम है कि वी आर एम एस को हम वी नॉट से निकाल सकते हैं, क्या होता है, वी नॉट अपन में √2 हो जाता है, यानी जो वैल्यू दिया हुआ इसमें √2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वी आर एम एस निकल जाएगा, ठीक है। तो वी आर एम एस कितना आ जाएगा आपका, वी नॉट अपन में √2 यानी 10 अपन में √2, और रेजिस्टेंस आपका डायरेक्ट दिया हुआ 50, ठीक है। ये 50 आपका क्या चला जाएगा, ये मेन लाइन है आपका, ये मतलब कि डिवाइड है, तो ये 50 आपका नीचे ही रह जाएगा, 10 अपन में 50√2। बहुत लोग इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, ध्यान देना है, ये है डिवाइड, दिस डिवाइडेड बाई दिस, यानी नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये कट गया, कितना आपका आ गया 1/5√2, ठीक है। ये क्या आपका आई आर एम एस, ये निकल गया हमारा एक आंसर। दूसरा क्या चाहिए हमें, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई नॉट और एफ तो हमारा दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, ठीक है, एफ तो हमारा ये दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ आई नॉट चाहिए, और आई आर एम एस से आई नॉट निकल सकता है। आई नॉट कितना हो जाएगा आपका, आई नॉट इक्वल टू क्या होता है, √2 इंटू आई आर एम एस, तो कितना हो जाएगा आपका 1/5√2 था आई आर एम एस की वैल्यू, और √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √2 कैंसिल, यानी आई नॉट आपके आ गया 1/5 आ गया, ठीक है। यहाँ से 1/, मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ, आई नॉट यहाँ से आपका आ गया क्या, आई नॉट आ गया आपका 1/5, ठीक है। अब इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो 0.2, तो अब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू आई नॉट की वैल्यू 1/5 लिख लें या 0.2 लिख लें, 1/5 साइन 2π एफ कितना हमारा 100, तो 100 को यहाँ 2 से सीधा मल्टीप्लाई में कर दूँ तो 200 हो जाएगा, 200πt। तो ये आपके आ गया इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन, ठीक है। देख सकते हैं कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन हाँ इतना आसान नहीं है जितना आप इसको देखने में लग रहा है, ठीक है। आप जब सेल्फ ट्राई करेंगे तो मुश्किल होती है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। सेल्फ नए क्वेश्चन लेके आप किसी बुक से कर सकते हैं, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन, या फिर जिनके पास बुक नहीं है वो इसी क्वेश्चन को दोबारा से सेल्फ ट्राई करने की कोशिश करें, ठीक है। तुरंत नहीं, क्योंकि तुरंत अभी क्वेश्चन ही आपको याद रहेगा कैसे किया था, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ, ये तो आई इंस्टेंटेनियस पूछा था, वी इंस्टेंटेनियस पूछता तो वी निकाल सकते थे हम, वी इक्वल टू क्या जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी, या वी नॉट ओमेगा तो हमारा दिया नहीं ना, साइन 2π/ft, ठीक है। वी निकाल सकते थे, वी नॉट हमारा ये दिया हुआ है ना, एफ हमारा 100 हर्ट्ज दिया हुआ है, ठीक है। तो वी नॉट और एफ मालूम है तो निकल, ये भी लिख सकते थे, ठीक। ई इक्वल टू ई नॉट कहता तो हम इसी को ई भी कहते हैं, वी नॉट को ही ई नॉट कह सकते हैं और ई को वी कह सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब ये अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन किया उससे थोड़ा अलग है, ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ग्राफ देख के आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। ग्राफ वाले क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं, ठीक है, इसको समझना है आपको, बहुत जल्दी से आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस निकालना है, यानी क्या निकालना है, आई आरएमएस निकालना है, ठीक है, आई आरएमएस निकालना है। और यहाँ पे आपका ग्राफ दे दिया है। ग्राफ क्या है, ग्राफ को समझते हैं। इधर हमारा ग्राफ में वाई एक्सिस की तरफ क्या होता है, करंट है। करंट क्या हो रहा है, पहले कुछ टाइम के लिए 2 एम्पियर तक फ्लो हो रहा है। हमारा मैक्सिमम करंट कहाँ जा रहा है, 2 एम्पियर, ये मैक्सिमम होता है ना, ठीक है। यानी आई नॉट जो हमें है दिख रहा है, आई नॉट कितना हमारा 2 एम्पियर, ठीक। ये करंट देख सकते हैं, पहले कुछ टाइम के लिए 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, फिर उसके बाद कुछ टाइम के लिए क्या हुआ है, -2 एम्पियर उल्टे डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, फिर से वापस 2 एम्पियर के लिए फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें ये आई आर एम एस निकालना है। यहाँ से देख सकते हैं ये करंट जो है ना लगातार नहीं चेंज हो रहा है, पहले कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट है, फिर कुछ टाइम के लिए ये फ्लो हुआ है, फिर कुछ टाइम के लिए ये, यानी पहले कुछ टाइम के लिए 2 एम्पियर फ्लो हुआ, फिर से 2 ही एम्पियर फ्लो हुआ है, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में, फिर से अगले जो है, मतलब कि कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट है, ठीक है ना, क्लियर। तो जो भी हमारा करंट दिया हुआ ये कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि हम कांस्टेंट
जो दिया हुआ है, तो कांस्टेंट के लिए आरएमएस निकालने के लिए हम कांस्टेंट का अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आई आर एम इक्वल टू आई नोट अपन में हम √2 नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, अल्टरनेटिंग करंट जो लगातार कंटिन्यूस चेंज होता है उसके लिए। यहाँ पे आपका कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि आरएमएस का मतलब क्या होता है। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, और इसका उल्टा मैंने बताया था कि स्क्वायर मीन रूट करना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका 3 टाइप का करंट है, 2 एम्पियर, -2 एम्पियर और फिर 2 एम्पियर। तो रूट मीन स्क्वायर, किसी का रूट मीन स्क्वायर निकालना होता है तो क्या करते हैं, इसको उल्टा स्क्वायर मीन रूट, यानी जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसका स्क्वायर करेंगे। यानी पहले क्या आपका, पहले कुछ टाइम के लिए 2 एम्पियर फ्लो हुआ है तो 2 एम्पियर का स्क्वायर पहले स्क्वायर कर रहे हैं, फिर -2a का स्क्वायर। ठीक है, और फिर वापस 2a फिर से फ्लो हुआ है तो इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर हो गया। ठीक, उसके बाद मीन कैसे निकालते हैं, मीन का मतलब सबको ऐड करना है और उसके नंबर से डिवाइड करना है। ठीक, स्क्वायर मीन और रूट मतलब इसका रूट लेना है। यानी ये आपका आ गया आई आर एम एस का फॉर्मूला। लेकिन ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जब कांस्टेंट दे हो तब। ठीक है, यानी हमें कहीं भी आर एम एस वैल्यू निकालना है ना, आर एम एस क्या होता है, किसी भी चीज़ का आर एम एस निकालना है कांस्टेंट के लिए, तो क्या करते हैं आप, स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस, इस तरह से चलता जाएगा ये, और नीचे इनके नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और ये रूट जो है क्या है आपका पूरे पे। ठीक है, क्योंकि क्या है, स्क्वायर मीन रूट, यानी स्क्वायर किया पहले सबका, मीन मतलब सबको सम करके उसके नंबर से डिवाइड करना और फिर पूरे का क्या करना है, रूट लेना है। ये होता है आरएमएस। तो वही हमें यहाँ पे कर रहा है। तो अंदर से कितना आ जाएगा, 4 प्लस यहाँ से भी 4 आ जाएगा, प्लस 4 अपन में 3, यानी कितना आ जाएगा 16 अपन में 3, अंडर रूट 16 अपन में 3, 16 का रूट कितना हो जाएगा 4, 4 अपन में √3। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, 4 अपन में 1.73 लेकर के इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका आई आर एम एस। तो यही ध्यान देना है आपको, हर एक टाइप का न्यूमेरिकल्स करेंगे तभी आपको प्योर जो है थ्योरी जो है बढ़िया से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे आर एम एस देखते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है, आई नोट अपन में √2 कर देंगे, लेकिन हमें आई नोट 2 दिया हुआ, तो 2 अपन में √2 कर देंगे तो गलत हो जाएगा ना, कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा, जो कि गलत है, ये आंसर नहीं होगा। क्योंकि ये किसके लिए अप्लाई करते हैं हम, इंस्टेंटेनियस करंट के लिए। हमारा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट करंट है, कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट की तरह सॉल्व करेंगे। और कांस्टेंट के लिए हमारा फॉर्मूला ये रहा आरएमएस निकालने का, और इसका नंबर n तक मान लो ये है तो ये n से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पे ये सॉल्यूशन करने में देख सकते हैं आप। ये आपका 16 नहीं आएगा, ये आपका 4 4 4 3 12 आएगा ना, तो 3 4 जा 12, 4 कट के आ जाएगा 4, √4 की वैल्यू 2, यानी 2 एम्पियर। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ से 2 एम्पियर, और यहाँ से अगर डायरेक्ट ऐसे निकालते तो क्या आता है, √2 आता है, जो कि गलत है। यानी ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, इंस्टेंटेनियस के लिए। कांस्टेंट के लिए हम आराम से ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है।
तो फ्रेंड्स आपके लिए आज का ये होमवर्क है, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसी पे ये 4 क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं, ठीक है। सबका आंसर भी दे दिया हूँ। मैं एक बार क्वेश्चन को रीड करता हूँ। क्या है क्वेश्चन? द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एन AC सोर्स इज गिवन बाई E = 300 sin 314t, यानी ये क्या दिया हुआ, किससे कंपेयर करेंगे? इक्वल टू E0 sin ωt की तरह गिरा हुआ है ना। व्हाट इज RMS वैल्यू निकालना है, पीक वैल्यू निकालना है। RMS क्या होता है? E0 अपन में √2। पीक कैसे होगा? ये पीक E0 होता है, यही होता है आपका 300, मैंने हिंट कर दिया, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी भी निकालना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कंपेयर करेंगे किससे? E = E0 sin ωt से कंपेयर करेंगे ढंग से, तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। सेकंड, एन अल्टरनेटिंग EMF ऑफ पीक वैल्यू 350 वोल्ट, ठीक है। पीक वैल्यू दिया हुआ है, इज अप्लाइड अक्रॉस एन AC आमीटर। एक AC आमीटर से मतलब AC सोर्स से कनेक्ट किया गया, रेजिस्टेंस जिसका कितना है 100 ओम, यानी रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ये पीक वैल्यू दिया है। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ आमीटर? आमीटर का रीडिंग क्या होगा? जो आमीटर हमारा जो AC आमीटर रीडिंग करता है वो RMS वैल्यू रीडिंग करता है, यानी हमें यहाँ से RMS वैल्यू निकालना है, ठीक है। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इन 50 साइकिल। 50 साइकिल मतलब जो साइकिल होता है ना 50, उसी को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, यानी 50 साइकिल जो है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। AC सर्किट इज 5 एम्पियर। इफेक्टिव वैल्यू यानी ये इफेक्टिव वैल्यू दिया हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं? आपको RMS वैल्यू भी कहते हैं, यानी RMS भी दिया हुआ आपका और ये फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकंड आफ्टर इट वाज 0? मैंने इस तरह के क्वेश्चन कराया है कि जैसे ऐसा पूछे आपको किसी टाइम के बाद, तो आपका I = I0 sin ωt वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। द इंस्टेंटेनियस करंट, ये 2 बार लिख गया, ऑफ एन AC इज गिवन बाय, ये आपका ये I = क्या दे दिया है? ये इक्वेशन दे दिया है, यानी इसको किससे कंपेयर करेंगे? I = I0 sin ωt के साथ फिर से हम कंपेयर करेंगे इसकी तरह, और हम यहाँ से पीक वैल्यू और RMS वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन से आज के लिए होमवर्क यही आपका। और प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, ठीक है।